पालन के क्षेत्र में हमारे देश में अपार संभावनाएं देखी जाती हैं। हमारे देश में लगभग 60% लोग मछली का सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की प्रोटीन्स और विटामिन्स पाई जाती हैं। इसीलिए मछलियों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार बढ़ रही है। आज हम आपको बताएंगे मछली पालन व्यवसाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले तो मत्स्य पालन के लिए आपको निवेश की जरूरत होगी। अगर आप मत्स्य पालन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में तालाब बनवाना चाहते हैं तो इसमें करीब 5 लाख तक का खर्च आएगा। और नीली क्रांति के तहत कुल निवेश की जो 50% राशि है वो केंद्र सरकार और 25% राशि राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। मतलब इस योजना के तहत आपको सिर्फ 25% धनराशि ही खर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास पर्याप्त जल आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब के जो बंधे हैं वो ऊंचे रखें। अगर तालाब के अंदर कहीं टीले नजर आ रहे हैं तो उसकी भी मिट्टी निकाल करके बंधों पर जमा कर दें। अप्रैल मई तक तालाब का सुधार जरूर करवा लें ताकि आपको मछली पालन के लिए समय मिल सके। ध्यान रहे कि अगर आप नए तालाब का निर्माण करा रहे हैं तो ये चिकनी मिट्टी में अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जल धारण की जो क्षमता है वो चिकनी मिट्टी में अधिक पाई जाती है। मछली की अच्छी पैदावार के लिए तालाब की मिट्टी व पानी का उपयुक्त होना बेहद जरूरी है। मंडल स्तर पर मत्स्य विभाग की प्रयोगशाला द्वारा ये जांच निःशुल्क की जाती है। सही तरह से तालाब निर्माण के लिए आपको ये जांच करा लेना चाहिए। वहीं तालाब में आवश्यकता से अधिक जलीय पौधे नहीं होने चाहिए, यानी खरपतवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पौधे पानी का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसको घेर लेते हैं और मछलियों की अच्छी उपज के लिए हानिकारक होते हैं। मछलियों की अच्छी उपज के लिए आप पानी में चूने का प्रयोग कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर तालाब में 250 किलोग्राम चूने का प्रयोग बीज डालने से 1 महीना पहले करना चाहिए। तालाब की तैयारी में गोबर की खाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन उत्पन्न होता है तथा गोबर खाद के प्रयोग से 15 दिन के बाद रासायनिक खाद सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम, कुल मिश्रण 490 किलोग्राम 10 समान मासिक किश्तों में प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर उर्वरकों के इस्तेमाल से पानी का रंग नीला या हरा हो जाए तो उर्वरकों का प्रयोग तब तक के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक पानी का रंग अपनी सही स्थिति में न आ जाए। तालाब में ऐसी मछलियों का बीज ही छोड़ना चाहिए जो एक ही वातावरण में रहकर एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। हमारे देश की मेजर कॉर्प मछलियों में कतला, रोहू व नैन और विदेशी कॉर्प में सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प तथा कॉमन कॉर्प का पालन ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही मछली का प्राकृतिक भोजन प्लांक्टन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ये भी जान लीजिए कि कितने पानी में कितना बीज डालना चाहिए। तो आप 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 50 मिलीमीटर आकार से कम की 10,000 तथा 50 मिलीमीटर से बड़ी 5,000 अंगुलिकाएं डाल सकते हैं। और यदि देशी विदेशी मिलाकर 6 प्रकार की मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो कतला 20%, सिल्वर कॉर्प 10%, रोहू 30%, नैन 15% व कॉमन कॉर्प 15% तथा ग्रास कॉर्प 10% रखनी चाहिए। और यदि सिर्फ भारतीय मछलियों का ही पालन करना चाहते हैं तो कतला 40%, रोहू 30 तथा नैन इस अनुपात में मार्च, अप्रैल व मई में डाल सकते हैं। और जो कॉर्प मछलियों का बीज है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्राप्त किया जा सकता है। अब बीज कहाँ से ले सकते हैं ये भी देख लीजिए। मत्स्य पालक विभाग अभिकरण से संपर्क करें। ये हर जिले में होता है। आप यहाँ से बीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मछली की अच्छी पैदावार के लिए उन्हें पूरक आहार मिलना भी बेहद जरूरी है। जो आहार आप मछलियों को दे रहे हैं वह प्राकृतिक आहार की भांति मछलियों के लिए पोषक होना चाहिए। आपको प्रोटीन युक्त आहारों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल और चावल का कना, यानी जो चावल का चोकर होता है उसे बराबर मात्रा में मिलाकर कुल भार 1 से 2% तक रोज दिया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं मछलियों को होने वाले प्रमुख रोगों और उनके उपचार के बारे में। अक्सर मछलियों को बैक्यूमाइसिस रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं गलफड़ों का सड़ना, दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयत्न करती है। इसका उपचार है प्रदूषण की रोकथाम, तालाब में पानी के स्तर को बढ़ाना या प्रति हेक्टेयर 50 से 100 किलोग्राम तक चूने का प्रयोग करना। यदि शुरुआती अवस्था में मछलियों के पंखों के किनारे सफेदी आने लगे तो ये फिश तथा टेल रोग हो सकता है। इस रोग के बाद में मछलियों के पंख तथा पूंछ सड़ने लगती हैं।
ऐसी अवस्था में फॉलिक एसिड को भोजन के साथ मिलाकर इमेक्विल दवा 10 ml प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर रोगग्रस्त मछली को करीब 24 घंटे तक घोल में रखना चाहिए। एक और मुख्य रोग है अल्सर। इसके लक्षणों में शरीर तथा पूंछ पर घाव का पाया जाना होता है। इसके उपचार में 5 मिलीग्राम लीटर की दर से तालाब में पोटाश का प्रयोग किया जाना चाहिए। बीमारी अल्सरेटिव सिंड्रोम इसकी प्रारंभिक अवस्था है। लाल दाग जो धीरे धीरे गहरे होकर सड़ने लगते हैं, अंत में मछली की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार में आप 1 लीटर सीफेक्स प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब तक मछलियां तैयार नहीं हो जाती तब तक आपको उनकी पूरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जब 1 वर्ष में आपकी मछलियां 1 से 1.5 किलोग्राम तक की हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी मछलियां बाजार में बेचने लायक तैयार हो गई हैं। ध्यान रहे, मछलियां निकालते समय ऐसे जाल का प्रयोग ना करें जिससे कि मछलियां चोटिल हो जाएं। तो अगर आप भी मछली पालन में रुचि रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।